हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर जो था एक्सरसाइज 12.3 मैंने आपको करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कैसे हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो कैसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे, लॉस हो रहा है तो कैसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सिमिलरली हमने कॉस्ट प्राइस में भी ये सारी चीज़ें आपको बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है लेक्चर्स तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, एंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। और अगर आप देख रखे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं स्टोरी सम्स और साथ साथ एक्सरसाइज 12.4 को भी कवर करने वाले हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो, कह रहे आकाश बाउट अ वॉच फॉर 1800 रुपीज, ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 200, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। देखो आकाश नाम का कोई लड़का है, उन्होंने 1800 में जो है वॉच खरीदा। जो खरीदता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और प्रॉफिट इतना हो गया तो सेलिंग प्राइस। तो देखो सीपी ऑफ वॉच इतना आ गया, प्रॉफिट 200 है, तो एसपी ऑफ वॉच इक्वल्स टू क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। तो 800 प्लस 200 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, राइट। तो 1800 प्लस 200 कितना हो जाएगा? राइट, 2000 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मैंने पहले भी समझाया था आपको कि जब आपको एसपी निकालना होता है और प्रॉफिट दिया होता है तो सीपी प्लस क्या करते हैं? प्रॉफिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 में, पंकज सोल्ड टोमेटोज फॉर 20 पर केजी एट लॉस 1.5 per kg. What was the cost price of the tomato per kg? अच्छा ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझो। कह रहे पंकज नाम का कोई लड़का है जो टमाटर्स जो है, टमाटर्स क्या करते हैं? बेचते हैं। सोल्ड मतलब बेचना, ठीक है। 20 रुपीज पर केजी यानी 1 केजी में 20 रुपीज बेचता है और उन्हें हर केजी में लॉस हो रहा है 1.5 रुपीज का। तो ये उसका क्या हो गया? सोलिंग यानी एसपी निकल के आ गया और ये उसका क्या हो गया? लॉस आ गया। और हमें कह रहे हैं व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टोमेटोज। तो क्या करना है हमें इसमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए? तो सिंपल्स क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे। देखो एसपी ऑफ टमाटर कितना है? 20 रुपीज है, लॉस कितना हो रहा है? 1.5, ठीक है। और सीपी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है एसपी प्लस लॉस। तो सीपी कितना है? एसपी कितना है? 20 रुपीज और लॉस कितना हो रहा है? इतना। तो ये उसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, है ना। 21 रुपीज 50 पैसे जो होगा 1 केजी टमाटर का कॉस्ट होगा, जब तो उससे 1.5 रुपीज का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टोमेटो वाज दैट। तो यह क्या होगा? आपका आंसर आ गया। तो ये आपको लॉस के केसेस में ऐड करना होता है, ठीक है ना। अगर आपको सीपी निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, राइट। और एसपी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको बताया, राइट। तो चलिए आगे के एग्जांपल्स है उसको भी देखते हैं और साथ साथ एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करें। अब बाइसाइकिल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 350 रुपीज इफ द सेलिंग प्राइस इज 1275 रुपीज, फाइंड द प्राइस एट विच इट वॉज बाउट, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि उसका प्राइस निकालिए। प्राइस इन द सेंस क्या निकालना है? हमारा कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट इतना कमा रहा है वो, ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस जो है इतना है, यानी बेच उन्होंने दिया, तो हमें सेलिंग प्राइस पता है यानी एसपी पता है और प्रॉफिट पता है, ठीक है। तो देखो बेचा उन्होंने कितना, एसपी कितना है? 1275 रुपीज, प्रॉफिट कितना लिया? इतना। तो कॉस्ट प्राइस क्या करो? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस कर दो। तो 1275 रुपीज में 300 रुपये लेस करोगे तो 900 क्या हो जाएगा? 25 रुपीज हो जाएगा। द बाइसाइकिल्स वॉज बाउट एट 925 रुपीज। तो साइकिल कितने में खरीदा गया था? 925 रुपीज में खरीदा गया था। क्लियर? चलो तो अब आ गया एक्सरसाइज बच्चों 12.4 जो है आपको सॉल्व दिस स्टोरी सम्स। तो अभी जो स्टेटमेंट आपने देखा है वैसे ही स्टेटमेंट आपको लिखने भी पड़ेंगे और लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा
किसमें सीपी क्या है, प्रॉफिट कैसे हो रहा है ना, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो ये सभी बातों को मैं डिस्कस करके इसी क्वेश्चन में आपको क्लियर करा दूंगा, है ना। सो देखो, अ बास्केट्स ऑफ एप्पल्स वाज बाउट, देखो कह रहे अ बास्केट्स ऑफ एप्पल्स वाज बाउट, जब भी बाउट यानी खरीदा होता है, तो जब भी हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जिस प्राइस पे आप किसी आर्टिकल्स को परचेज करते हो ना, उस प्राइस को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एंड लेट सोल्ड, और जिस पार्टिकल्स को आप बेच देते हो ना, उसको बोलते हैं हम लोग एसपी, सोल्ड, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कह रहे हैं सोल्ड एट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है, जब प्रॉफिट के लिए आपको बताया था, यानी सीपी से एसपी बड़ा होता है जब ही तो प्रॉफिट होगा, है ना। जैसे हमने खरीदा कम में बेचा ज्यादा में, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो सीपी से एसपी बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, सीपी आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बास्केट्स ऑफ एप्पल्स, तो कह रहा है कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगा, राइट। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या निकालेंगे आप, सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, एसपी इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, सीपी प्लस क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कितना में बेचा यही तो आएगा ना, खरीदा उन्होंने इतना में और इतना रुपया प्रॉफिट लेके बेच दिया, तो दोनों को ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया, ये तो ओरली था, आपको ऐसे समझना पड़ेगा क्वेश्चंस में, और प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए तो आप इस हिसाब से स्टेटमेंट भी लिख लोगे। सो अ बास्केट्स ऑफ एप्पल वाज बाउट, यानी बाउट फॉर सीपी हमने लिखा, ठीक है। सोल्ड एट, सोल्ड बेचा उन्होंने तो प्रॉफिट उन्होंने इतना लिया, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ द बास्केट सीपी प्लस प्रॉफिट, अब इन दोनों का ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 15 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है, कैरी आ जाएगा, देखो ना 8 5 7 दूनी 14 1 15 के 5 आ गया, 8 5 7 5 12 कैरी 13 आ जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 535 रुपीज, राइट। तो ये जो बास्केट का उन्होंने जो बेचा है 535 रुपीज उन्होंने सेंड किया, मतलब बेच दिया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड्स, अ डेस्कटॉप बाउट्स फॉर 32,000 was sold after 3 years at the loss is इतना, at what price was it sold। अच्छा देखो, कह रहा है कि एक डेस्कटॉप है, उनको खरीदा यानी बाउट है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका सीपी, ये हो गया, ठीक है। 3 साल के बाद उन्होंने जब बेचा ना, तो उसे लॉस हो गया कितना, 4,979 रुपीज। एट व्हाट प्राइस वॉज इट सोल्ड, तो कितना में उन्होंने बेचा, है ना, कितना में उन्होंने बेचा, तो हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस हमको पता है, लॉस पता है, तो सिंपल हमें क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा, क्योंकि खरीदा इतना में है ना, तो इतना लॉस हुआ तो इसमें इतना घटा दो, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये तो ओरली था, स्टेटमेंट लिखना है आपको, तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखेंगे आप, अ डेस्कटॉप बाउट्स फॉर सीपी इतना है, यानी डेस्कटॉप जो बाउट खरीदा उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस इतना में, और एट सोल्ड एट जब उन्होंने बेचा तो उसे लॉस हुआ है कितना का, 4,979 रुपीज का 3 साल बाद, तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ जाएगा, तो सीपी में से लॉस कर दो, तो इसमें से आपको लॉस कर दो, तो 32,000 से 4,979 अगर आप लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, करिए आप, कितना आ रहा है 27,000 हो जाएगा आपका 21 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ऐसे प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे भी लिख करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 4 आ जाएगा 979, ठीक है, ऐसे भी करके आप कर सकते हो। देखो ये जो 0 है, 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लोगे, इसमें से कैरी इसमें, तो ये हो जाएगा 10 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 1 आ गया, ये बच गया 9 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 2, और ये बच गया क्या 0, और ये क्या हो जाएगा आपका बच जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 4 11, ठीक है, और ये क्या बच जाएगा 2। तो देखो ये आपका रिजल्ट आया, तो यही मैंने आपको लिखा। तो आप ऐसे भी करके रफ में करके कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 27,021 रुपीज में क्या क्या डेस्कटॉप को बेच दिया गया, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या रहा है, अ टेबल वॉज सोल्ड, एक टेबल है जिनको बेचा है कितने में, 2756 रुपीज में, यानी बेचा तो सेलिंग प्राइस आ गया। द शॉपकीपर वॉज मेड प्रॉफिट, तो जो दुकानदार बेचा है ना वो दुकानदार इतना रुपया का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। सो द होल ट्रांजेक्शन्स पे, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन थे सभी पे, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, तो टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, एसपी हमको दे रखा है, ठीक है, एसपी दिया हुआ है, इतना हमने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो इसमें से क्या करोगे, माइनस ही तो करोगे, तो सिंपल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर दो, ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये तो था ऑरली स्टेटमेंट, आपको ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, अ टेबल सोल्ड, सोल्ड को एसपी बोलते हैं, तो ये आ गया, प्रॉफिट हो गया इतना बेचने के बाद शॉपकीपर को, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल एसपी माइनस प्रॉफिट कर दो, तो दिस यानी 2756 में से 596 को क्या करोगे, लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा, ₹2160 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल माइनस आप कर लेंगे। अच्छा, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है कि जतिन इंजर्ड, कह रहा है कि इनकर्ड अ लॉस, है ना, इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1475 रुपीज ऑन सेलिंग अ कारपेट, ठीक है। जतिन ने कारपेट को जब सेल किया तो उन्हें 1475 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है, ऑफ अ कारपेट, ठीक है, फॉर 14,000। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कारपेट, तो कारपेट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी जतिन ने जब बेचा ना तो बेचने का जो प्राइस है ना वो कितना है, 14,000 है, तो ये एसपी निकल के आ गया, और उसको लॉस कितना हो गया, 1475 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें कह रहे हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बेचा इतना में इतना लॉस हो गया, तो सीपी बताइए, तो इसको और इसको ऐड कर दीजिए, है ना, एसपी प्लस क्या हो जाएगा, लॉस, वही तो उसका क्या होगा, सीपी निकल के आ जाएगा, तभी तो इतना लॉस हुआ ना। तो बात समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर आया कि नहीं आया, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब स्टेटमेंट भी देख लीजिए कैसे लिखेंगे आप, सेलिंग प्राइस ऑफ द कारपेट इतना आ गया, सोल्ड जब उन्होंने बेचा तो उसे लॉस हुआ इतना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द कारपेट इज दैट, ठीक है। तो एसपी प्लस लॉस, तो इनको को ऐड कर दिए 14,100 दैट, अगर आप इनको ऐड करोगे तो रुपीज हो जाएगा 15,475 रुपीज आ जाएगा, यानी इतना में उन्होंने, यानी इतना उनका कॉस्ट प्राइस था, यानी जो कारपेट था उसका प्राइस था 15,475 रुपीज और उन्होंने बेचा 14,000 में, तो उसे लॉस कितना हुआ, 1,475 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, गीता बाउट अ डबल बेड फॉर, यानी गीता एक डबल बेड परचेज करती है जिसका प्राइस है 15,790 रुपीज एंड स्पेंड, और उस पर खर्च करती है, राइट, खर्च कितना करती है, 1,250 रुपीज खर्च करती है, ठीक है, ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, यानी घर लाने में, ठीक है, ऑन सेल इट गीता इंकर्ड लॉस 1,275 रुपीज, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेड। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दो, देखो इसमें खरीदा है उन्होंने, तो ये हो गया इसका सीपी, ठीक है, इस पे उन्होंने इतना रुपया का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया, तो ये भी इसी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल सीपी इन दोनों के बाद होगा, ठीक है, और उसके बाद जब उन्होंने बेचा तो उसको लॉस हुआ इतना रुपीज का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्चुअल सीपी निकालना होगा। तो एक्चुअल सीपी के लिए क्या करोगे, जितना में खरीदा और जितना उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा उन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्चुअल सीपी निकल के आ जाएगा, और हमें इतना लॉस हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका सेलिंग प्राइस भी निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे आप, सिंपल सा, पहले आप लिखेंगे गीता अबाउट डबल बेड्स इतना में खरीदा, सी स्पेंड उन्होंने इतना खर्च किया, तो एक्चुअल सीपी क्या निकल के आ जाएगा, दिस प्लस दिस, तो आप इनको ऐड कर लीजिए 15,790 है, ठीक है, तो इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे देखो 15,790 में क्या करना है, 1,000
250 ऐड कर दो, तो 0, 9 5 14 के 4, हाथ में 1, ठीक है, 7 2 9 1 10 हो गया, 5 1 6 1 7, कितना हो जाएगा 17,014 रुपीज हो जाएगा, 17,040 रुपीज, ठीक है। यानी जो डबल बेड था उसका एक्चुअल प्राइस जो आया, यानी एक्चुअल जो सीपी आया ना, वो कितना आया 17,040 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब उसको लॉस कितना हुआ है, लॉस जो हुआ है 1,275 रुपीज का उससे लॉस हुआ है। तो बताइए कितना में उन्होंने बेचा होगा, तो जो सीपी है उसमें से लॉस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सीपी हमें पता चल गया 17,040 माइनस लॉस कितना है 1,275 रुपीज का हमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसमें से माइनस करो, तो 17,040 में से 1,275 अगर आप माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 15,765 रुपीज आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको इस तरह का सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम है तो अरेंज जरूर अच्छे से करना है ना। 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1, आप इस हिसाब से इसको कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे लिख देना, देखो 0 में से तो 5 जाएगा, इसमें से कैरी लो तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो गया 5 आ गया, ठीक है। ये बचेगा 3, तो 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो तो 13 बनेगा, 13 में से जब 7 जाएगा तो क्या होगा 6, ये बच जाएगा 9, तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, और ये क्या बच गया 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और ये हो जाएगा 1। तो देखो क्या होगा 15,000, क्या हो गया 15,765 निकल के आ गया। तो बात समझ में आया, क्वेश्चंस क्लियर हुआ, स्टेटमेंट सभी समझ में आ गया आपको, राइट। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन दे रखे थे, पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस को 1 से 2 बार जरूर आप पढ़ो बच्चों, पहले उन्हें अच्छे से रीड कीजिए, रीड करके आप समझने का कोशिश करिए कि क्वेश्चंस में क्या दिया जा रहा है। सबसे पहला क्या दिया जा रहा है, देन दूसरा उसके बाद क्या निकालना है मुझे, ठीक है। तीसरी बात आपको कैसे करना है, उसके लिए मैंने कई सारे फॉर्मूलेज आपको बता रखे हैं कि कैसे आपको सीपी फाइंड आउट करना है, कैसे आपको एसपी फाइंड आउट करना है। उन फॉर्मूले को आप लगा करके बहुत आसानी से आंसर्स ला सकते हैं। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।